तो बात है आईपीएल 2026 की। लखनऊ का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। माहौल में ना एक अलग ही टेंशन है। राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करने उतरी है। आज हम एक ऐसी इनिंग्स की कहानी देखने वाले हैं जहां हर पल कुछ नया हो रहा था, एक नया रोमांच। और ये लाइन एकदम परफेक्ट है इस मैच के लिए। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। और सच में राजस्थान की ये पारी एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। तो चलिए इस राइड के हर एक मोड़, हर एक उतार चढ़ाव को जरा करीब से समझते हैं। तो इनिंग्स शुरू होती है और पहले ही ओवर से माहौल एकदम गर्म। ये वो दौर था जब दोनों टीमें एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही थीं। एक पल के लिए तो लगा कि यशस्वी जायसवाल ने आते ही मैच को अपनी जेब में डाल लिया है। मोहम्मद शमी का ओवर था और क्या शॉट्स लगाए। एक कवर ड्राइव, फिर एक स्क्वायर कट और फिर मिड ऑफ के ऊपर से धनाधन 3 चौके। लेकिन सामने थे अनुभवी मोहम्मद शमी। उन्होंने भी तुरंत पलटवार किया। जहां एक तरफ चौकों की बारिश हो रही थी, वहीं अचानक से पूरा गेम पलट गया। और क्या जबरदस्त वापसी थी शमी की। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट्स। पहले तो सेट हो चुके जायसवाल को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाया और फिर जो नए बैट्समैन आए थे ध्रुव जुरेल, उन्हें भी पवेलियन वापस भेज दिया। तो इन शुरुआती झटकों के बाद अब आने वाला था इस इनिंग्स का सबसे, कह सकते हैं, नाटकीय और इमोशनल पल। एक ऐसा लम्हा जब एक यंग बैट्समैन के आंसुओं ने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया था। बॉलर थे मोहसिन खान और सामने थे युवा वैभव सूर्यवंशी। मोहसिन ने जबरदस्त प्रेशर बनाया, एक के बाद एक 5 डॉट बॉल्स। सोचिए, हर गेंद के साथ टेंशन बढ़ता जा रहा था। और फिर आई उस ओवर की आखिरी गेंद, जिसने मैच का पूरा माहौल ही बदल के रख दिया। और उस आखिरी बॉल का रिजल्ट सच में दिल तोड़ने वाला था। बड़ा शॉट खेलने के प्रेशर में वैभव अपना विकेट गंवा बैठे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि हुआ क्या। उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे और उस पल पूरा स्टेडियम उस यंग खिलाड़ी का दर्द महसूस कर रहा था। तो पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर खत्म होने के बाद राजस्थान का स्कोर था 44 रन पर 3 विकेट। मतलब शुरुआत तो अच्छी लग रही थी, लेकिन इन लगातार झटकों ने टीम को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। टीम मुश्किल में थी और ऐसे में जरूरत थी एक काउंटर अटैक की। अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी मिडिल ऑर्डर पर, और यहीं पर मोर्चा संभाला शिमरॉन हेटमायर ने। हेटमायर ने सीधा टारगेट किया पेसर मयंक यादव को और फिर शुरू हुआ हमला। पहली बॉल लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का, अगली बॉल एक पावरफुल पुल शॉट, चौका, और उसके बाद एक खूबसूरत कवर ड्राइव, एक और चौका। सिर्फ 3 गेंदों में 14 रन और मोमेंटम वापस राजस्थान की तरफ। और जैसे ही लगा कि राजस्थान की पारी पटरी पर लौट आई है, एक बार फिर लखनऊ के बॉलर्स ने गेम का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। हिटमायर जो इतनी अच्छी लय में दिख रहे थे, उनका विकेट गिरते ही राजस्थान की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा। स्कोर था 80 पर 5, रन रेट एकदम से नीचे आ गया था और अब चैलेंज था पारी को फिर से बनाने का। और प्रेशर लगातार बना हुआ था। इसी बीच एक रनआउट का चांस भी बना। फरेरा और जडेजा के बीच थोड़ी गलतफहमी हुई, लेकिन फरेरा ने आखिरी मोमेंट पर डाइव लगाकर खुद को बचा लिया। किस्मत ने साथ दिया, पर ज्यादा देर तक नहीं। कुछ ही ओवर बाद फरेरा भी आउट हो गए। 16 ओवर के बाद स्कोर था 110 पर 6। अब देखिए, ओवर बहुत कम बचे थे और विकेट भी नहीं थे। स्टेज सेट था किसी अनुभवी फिनिशर के लिए जो आकर एक यादगार पारी खेले और टीम को मुश्किल से निकाले। और इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ बता रहा है कि आखिरी ओवरों में क्या हुआ। बीच के ओवर्स में, मतलब 7 से 16 ओवर के बीच, रन रेट 6.6 का था, जो कि काफी कम है। लेकिन आखिरी 4 ओवरों में ये सीधा 14.75 पर पहुंच गया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है रवींद्र जडेजा और शुभम दुबे को। क्या कमाल की पार्टनरशिप थी। और वो आखिरी ओवर तो मतलब अविश्वसनीय था। मयंक यादव बॉलिंग कर रहे थे और जडेजा स्ट्राइक पर थे। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल 2 रन, तीसरी बॉल फिर 2 रन, चौथी गेंद एक और चौका, 5वीं बॉल 2 रन और आखिरी बॉल पर एक जबरदस्त पुल शॉट, छक्का। पूरे 20 रन आए उस ओवर से। और इस धमाकेदार फिनिश के साथ राजस्थान रॉयल्स ने बोर्ड पर लगा दिए 169 रन्स। एक ऐसा टोटल जो कुछ ओवर पहले तो बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था।
जिस तरह से शुरू में विकेट गिरे थे उसके बाद जडेजा ने आकर जैसी पारी खेली, वाकई काबिले तारीफ है। अब मुकाबला एकदम खुला हुआ था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या लखनऊ इस टारगेट को चेस कर पाएगी।